यदि आप स्वस्थ जीवन जीना चाहते हैं और नहीं चाहते कि भविष्य में आपको बहुत सी समस्या या बीमारियां हो, तो आयुर्वेद कुछ भोजन के नियम बताता है, वो आपको अवश्य मालूम होनी चाहिए। उनको यदि आप फॉलो करते हैं, उनके हिसाब से चलते हैं, तो भविष्य में होने वाली बहुत सी बीमारियों से आप बच सकते हैं तथा एक स्वस्थ जीवन जी सकते हैं, एक आनंदित जीवन जी सकते हैं। तो वह भोजन के नियम क्या है, विशेष तौर पर आज हम इस वीडियो में यही जानने वाले हैं। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सादर प्रणाम, मैं विशाल एक बार पुनः स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल सनातन मार्ग पर। तो भोजन करने से पहले कुछ नियम होते हैं, उसके बारे में जान लेना बहुत ही आवश्यक होता है, ताकि हम उस भोजन को करने से पहले हमें पता लग जाए कि ये भोजन हमारे लिए हितकर है कि नहीं है, यानी कि उचित है कि नहीं है। तो उसमें जो सबसे पहला नियम आता है, उसकी प्रकृति जानना, यानी कि भोजन जो भी हम खा रहे हैं, आहार में जो भी है, गेहूं है, रोटी है, चावल है, उनका नेचर क्या है, कि वह ठंडे हैं स्वभाव में, हमारे शरीर में ठंडक करने वाले हैं, कि गर्मी पैदा करने वाले हैं, या ड्राइनेस पैदा करने वाले हैं, जैसे चना इत्यादि हैं, तो उसका अधिक सेवन करने से, मटर इत्यादि का अधिक सेवन करने से शरीर में रुक्षता पैदा होती है, वायु बहुत ज़्यादा बढ़ती है। या बहुत ज़्यादा गुरु आहार, भारी भोजन कर लेने से क्या होता है, बार बार जब हम भारी भोजन करते हैं तो अग्नि मंद हो जाती है, पाचन थोड़ा कमजोर पड़ जाता है। और फिर कहते हैं कि उष्ण भोजन करने से शरीर में पित्त की वृद्धि होती है, जब बार बार हम उष्ण भोजन करते हैं। तो इसलिए हमें सबसे पहले पता होना चाहिए जो हम भोजन खा रहे हैं शरीर में ये करने क्या वाला है। तो इस तरह से गुणों के बारे में जानना बहुत ही जरूरी होता है, जो सबसे पहला नियम होता है। और भोजन विशेषकर थोड़ा उष्ण ही होना चाहिए और स्निग्ध होना चाहिए, यानी कि प्रकृति में थोड़ा सा उष्ण भोजन होना चाहिए, क्योंकि पाचन में सहायक होता है। स्निग्ध जो चीजें होती हैं वो भी पाचन में सहायक होती है। तो इस तरह से हमें पहले जान लेना कि हमारे प्रकृति के हिसाब से गर्म अच्छा है कि ठंडा अच्छा है। इस समय हम रात के समय भोजन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा शीतल चीज़ें ना खाएं, बहुत ज़्यादा भारी चीज़ें ना खाएं, ये बात ध्यान रखनी होती है। सुबह के समय सेवन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हल्की चीज़ें खा लेंगे, तो काम इत्यादि करेंगे तो बहुत जल्दी से पच जाएगा, फिर से डिमांड हो जाएगी भोजन की। तो इस तरह से सुबह में आप भारी चीज़ें खाएं, रात में हल्की चीज़ें खाएं, बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, शीतल चीज़ें, ऐसी चीज़ें ना खाएं, इनका प्रयोग कम ही करें। तो ये बात जान लेना कि भोजन करने से पहले ये भोजन हमारे लिए क्या करने वाला है, बहुत ही आवश्यक होता है। फिर जो दूसरा नियम आता है संस्कार का, यानी कि प्रिपरेशन का, भोजन को तैयार जिस विधि से किया गया है, उसको संस्कारित किया गया है, प्रिपेयर किया गया है, उसमें क्या विधि अपनाई गई है, उसमें कोई त्रुटि तो नहीं हुई है। तो जैसे मान लीजिए दही वगैरह है, उसको उष्ण करके या उबाल करके खाना विरुद्ध बताया जाता है। जैसे जो हम कढ़ी इत्यादि बनाते हैं, इन सब चीज़ों का सेवन करते हैं, तो यह तो है तो गलत ही, यानी कि उचित नहीं है आयुर्वेद के मत से। फिर भी कभी कभार सेवन कर लेते हैं तो उससे कोई बहुत दिक्कत नहीं होने वाली, परंतु लगातार जब ऐसी चीज़ों का, बहुत ज़्यादा मात्रा में ऐसी चीज़ों का सेवन करते हैं तो फिर हमें नुकसान देने वाली होती है। संस्कारित चीज़ों को बहुत ही सही तरीके से करना चाहिए। जैसे मान लीजिए हमने किसी औषधि का गुण किसी और औषधि में डाला, तो इस तरह से उस चीज़ों को संस्कारित कर दिया जाता है। एक उदाहरण तौर पे बताऊं तो जैसे जो तांबे का पात्र है, जग है, लोटा है, कुछ भी तांबे का, उसमें जब हमने पानी डाला और रात भर छोड़ दिया तो तांबे के गुण उस पानी में आ गए, तो वो संस्कारित हो गया। हमने उसको ऐसे संस्कारित कर दिया कि जो पानी में तांबे के गुण ला दिए, तो फिर वो तांबे युक्त कार्य करने वाला है, तो उसका संस्कार हो गया। लेकिन वहीं हम पात्र में दूध डाल के छोड़ दें तो वो विष के समान हो जाएगा, क्योंकि जो दूध के अंदर तांबे के गुण आएंगे तो वो उसके साथ रिएक्ट होकर विषैला हो जाता है, तो ये गलत संस्कारित आहार हो जाता है। तो दही इत्यादि को पका करके, शहद इत्यादि को उष्ण करके, ये सभी चीज़ें संस्कार विरुद्ध के अंदर आती हैं। फिर एक और संस्कार के उदाहरण बताऊं तो जैसे चावल का पानी, चावल के अंदर पानी को अच्छे से उबाल दे तो मांड तैयार हो जाती है, या काढ़ा किसी भी चीज़ का बनाया जाता है, तो उस जल को हमने उस औषधि युक्त संस्कार दे दिए, यानी कि उस जल के अंदर हमने उस औषधि के संस्कार दे दिए, उसके गुण उसके अंदर आ गए हैं। जैसे कि चावल हम तैयार करते हैं तो जो चावल का पानी होता है मांड, उसके अंदर चावल के गुण आ जाते हैं, तो ठीक इसी प्रकार से संस्कारित कहा जाता है। तो अग्नि संस्कार होता है, यानी कि किसी भी चीज़ को गर्म करके खाना, पका के खाना, थोड़ा उसके अंदर अग्नि दे दी जाती है तो चीज़ें हल्की हो जाती है। जैसे रोटी है, एक कच्चा आटा खाना और उसको तवे पर सेक के खाना, तो अग्नि संस्कार हो गया। तो इस प्रकार से उसका उचित संस्कार किया होना चाहिए, वो गलत विधि से संस्कारित नहीं होना चाहिए। फिर जो तीसरी चीज़ ध्यान में रखने वाली होती है वह भोजन का योग, यानी कि दो चीज़ें जब हम मिलाते हैं तो वह कहीं विरुद्ध ना हो जाए। जैसे संयोग विरुद्ध आहार होता है, तो बराबर मात्रा में शहद या घी इत्यादि, यह संयोग विरुद्ध है। ठीक इसी प्रकार से जब हम दूध इत्यादि के साथ नमक का सेवन करते हैं, या दूध इत्यादि के साथ ऐसी चीज़ें जो मूली इत्यादि का सेवन करते हैं, तो यह विरुद्ध आहार के अंदर, या मांसाहार करते हैं तो ये विरुद्ध आहार के अंदर आता है। जैसे मछली इत्यादि का खास करके सेवन करना, तो यह विरुद्ध होने के कारण हमारे शरीर में बहुत जल्दी कोपित करता है दोषों को, और एकदम से उपद्रव कर सकता है। तो इसलिए ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी चाहिए कि दूध इत्यादि के सेवन के साथ हम सब्जी वगैरह ना खाएं, या कहें कि उसके तुरंत बाद ही दूध ना पिएं, खाना खाने के, नमक युक्त चीज़ें खाने के बाद दूध ना पिएं, मूली के साथ दूध का सेवन नहीं करें, खट्टी चीज़ों के साथ दूध का सेवन ना करें, इन सबको दूध से अलग ही रखें।
ऐसे ही बहुत से आहार होते हैं, एक लिस्ट लेकर आऊँगा मैं डिटेल में, तो उसमें हम जानेंगे कि किस प्रकार से कौन कौन सी चीज़ों के साथ क्या सेवन नहीं करना चाहिए। परंतु यहाँ ये समझना है हमें भोजन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। फिर जो चौथी चीज़ ध्यान में रखने योग्य है उसकी मात्रा या राशि। मात्रा या राशि में क्या होता है कि दो तरह की बात बताई जाती है, सर्वग्रह, एक परिग्रह। सर्वग्रह में क्या होता है कि सभी 6 तरह के टेस्टीज आपने ले ली, जैसे कुछ आपने उसमें चटनी ले ली धनिया वगैरह की, कुछ नींबू युक्त चीज़ ले ली, कुछ नमकीन चीज़ ले ली, कुछ मीठा हलवा वगैरह ले लिया, रोटी ले ली मिक्स बाजरा चना गेहूँ इन सब की मिली हुई, इस तरह से 5-6 चीज़ें आपने ले ली, दाल ले ली, तो ये 5-6 टेस्ट मिक्स हो गई चीज़ें, तो ये सर्वग्रह के अंदर आती हैं। फिर जो परिग्रह होता है उसमें एक तरह की चीज़, जैसे आज आपने चावल दाल ही खाया सुबह, फिर शाम को आप दूसरी चीज़ खाएं, रोटी खा लें, फिर आपने सुबह फल इत्यादि का नाश्ता किया, तो ये होता है जो एक बार में एक चीज़ लेंगे तो परिग्रह होती है, और एक बार में ही 5-6 चीज़ों का योग लेंगे तब तो सर्वग्रह होती है। तो इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि भोजन में सभी चीज़ें हों, चाहे पूरे दिन में आप परिग्रह करके 3 से 4 बार खाएं या एक ही बार सेवन करें तो 5 से 6 चीज़ें सर्वग्रह में आप सेवन करें। तो इससे क्या होता है कि बॉडी में न्यूट्रिएंट्स की कमी जो होती है पूरी होती रहती है। फिर आता है देश और काल। देश और काल में आता है कि जिस देश में आप रहते हैं या कहें कि जिस प्रदेश में आप रहते हैं उसके आसपास ही उगी हुई चीज़ें ही आपके लिए सुटेबल है, आपके लिए अच्छी हैं, क्योंकि उस वातावरण में आप जो रहते हैं उसके अनुकूल ही वो सब चीज़ें होती हैं, तो आपको अच्छे से सूट करने वाली होती है। तो ऐसी ही चीज़ें जो आप खाएं जो आपके आसपास उगी हुई हो, बहुत दूर से उसे लेने मत जाएं खाने के लिए, वो आपके लिए उतनी अच्छी नहीं है, या दूर की चीज़ों का बहुत ज़्यादा सेवन ना करें। तो देश ये हो गया। काल का अर्थात हो गया अपनी अवस्था के अनुसार, यानी कि आप बीमार हैं, कुछ विशेष रोग है, तो उस प्रकार की चीज़ों का सेवन करें जो उस रोग में हितकर है, या नहीं है रोग, स्वस्थ हैं, तो दिनचर्या के हिसाब से, ऋतुचर्या के हिसाब से, जिस ऋतु में जो चीज़ आती है, जिस काल में जो चीज़ आती है, रात्रि के समय बहुत ज़्यादा भारी चीज़ ना खाएं, या कहें कि जो ठंडी ऋतुएं हैं उस समय बहुत ठंडी चीज़ें ना खाएं, रूखी चीज़ें ना खाएं, बहुत गर्मी के मौसम में उष्ण चीज़ें ना खाएं। तो इस तरह की जो चीज़ें होती है काल के हिसाब से आपको ध्यान रखनी पड़ती है, या आपकी अवस्था जैसी है, बहुत बीमार हैं, बुजुर्ग हैं, कमज़ोर पाचन है, तो उस हिसाब की चीज़ें खाएं। तो ये काल के अंदर आता है। और देश यानी कि आपके आसपास परिवेश में होने वाली चीज़ों का ही आप सेवन। फिर आखिरी चीज़ आती है कि उपयोग करने की विधि, यानी कि रूल्स ऑफ यूज़। भोजन को कैसे खाना है, कैसे उसको उपयोग करना है, कि उसमें कुछ नियम वगैरह होते हैं, जैसे कि पहले क्या खाया जाता है, कौन सा टेस्ट पहले खाया जाता है, हल्की चीज़ें पहले फिर भारी चीज़ें बाद में, या भोजन किस विधि से करना चाहिए, उसके बारे में एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो उसमें आप समझ सकते हैं कि उस रूल को भी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो विशेषकर ये सभी चीज़ें जब आप ध्यान रखते हैं तो आपके स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा रहने वाला होता है। यानी कि आप प्रकृति के अनुकूल भोजन के गुण धर्म को जान करके, देश काल परिस्थिति के अनुकूल, अपनी अवस्था के अनुकूल भोजन करते हैं, उसके संस्कार इत्यादि विरुद्ध ना हो भोजन, या विरुद्ध आहार नहीं करते हैं। तो इस तरह से जब आप अपने जीवन में आहार करते हैं, भोजन करते हैं, तो आपको जीवन पर्यंत, यानी जब तक आप जीवित रहेंगे, आपको सुखपूर्वक रखने वाला है, रोगों से दूर रखने वाला है। तो ये सब चीज़ें आहार करते समय आपको ध्यान रखनी चाहिए। तो इसी प्रकार की आयुर्वेद की स्वास्थ्यवर्धक और ज्ञानवर्धक जानकारियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपके पास समय पर पहुंचे। आज के लिए विदा लेते हैं, सादर प्रणाम।